हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए कॉमन एरर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना। हर एक वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जाम से पहले आपको अपना स्टडी रेगुलर कर लेना चाहिए और ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये दोनों काम करना चाहिए ना। देखिए सेंटेंस क्या है ना हमारा, कि सेंटेंस बोल रहा है कि दोनों काम करना चाहिए और एंड लगा हुआ है, एंड के साथ आइदर नहीं लगना चाहिए। एरर है एक में, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो यहां पर अच्छा, कुछ लोग लॉजिक क्या देंगे, वो कहेंगे कुछ लोग कि सर आइदर लगा हुआ है तो एंड हटा के और नहीं लगा देते हैं। आइदर लगा हुआ तो एंड हटा के आप और लगा दीजिएगा, स्ट्रक्चर वाइज सही हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस का सेंस क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आप आइदर और कर दीजिएगा तो सेंटेंस का सेंस निकल जाएगा कि एग्जाम से पहले आपको या तो नियमित रूप से पढ़ना चाहिए या ज़्यादा देर पढ़ना चाहिए। गलत बात है भाई, दोनों में से एक काम नहीं करना चाहिए एग्जाम के पहले। आइदर और लगाने से ये सेंस आ जाएगा कि दोनों में से एक ही काम करना है, जबकि एग्जाम से पहले करना चाहिए दोनों, नियमित रूप से भी पढ़ना चाहिए और ज़्यादा देर भी पढ़ना चाहिए। इसलिए आइदर और कर देना समस्या का समाधान नहीं होगा, एरर है पार्ट ए में, आइदर हटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। ठीक है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट। देखिए न्यू टैक्सेशन रेट्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है, सही है, लेकिन बाउंड टू के बाद यहाँ पर इफेक्ट आया है जो एक नाउन है तो गलत हो जाएगा। तो गलत कैसे हो गया भाई, तो याद रखिएगा कि बाउंड टू के बाद हमेशा V1 चाहिए। ठीक है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट एक नाउन है और अफेक्ट क्या है, अफेक्ट एक V1 है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, अफेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, यहाँ अफेक्ट होना चाहिए, इसलिए एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज। देखिए एज के बीच में कॉम्पेरेटिव डिग्री कैसे हो सकता है, एज के बीच में जब होगा तो पॉजिटिव डिग्री होगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, 3 का 1। क्यों भाई, तो यहाँ पर साफ साफ समझ लीजिए कि एज के बाद पॉजिटिव डिग्री होगा और तब एज होगा, यही सही होगा। अगर यहाँ कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव लिख देते हैं तो ये दोनों गलत हो जाएगा। आई होप की चीज़ें क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। जब उसके नज़रिए से देखा जाता है तो पूरी कहानी बदल जाती है, एकदम दूसरे रंग में दिखती है। देखिए सेंस तो ठीक है, अर्थ समझ गए, लेकिन विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एरर है पार्ट 1 में। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम राम्स, राम में पोस्टऑफिस, राम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम श्याम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू के पहले फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, विथ नहीं लगता है। चलिए आगे। ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प्ड, डिड भी और हेल्प्ड भी, ऐसा कैसे होगा, गलत है ये, एरर है पार्ट 2 में। या तो आप डिड हटा दो, सीधे V2 लिख दो, ठीक है, या फिर डिड रहने दो, एम्फेटिक बनाना है तो, और V1 लिख दो। तो एरर किस पार्ट में है, 2 पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. देखिए जब तक यह दोनों पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, पैसिव वॉइस है, पार्टी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो एक्सेप्टेड टू नहीं, एक्सेप्टेड बाय। ठीक है, एरर किस पार्ट में हुआ, एरर हो गया पार्ट 1 में। आंसर कौन सा हो गया 6 का, पार्ट 1। ठीक है, तो यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब आर है वो मिसिंग है। ठीक है, तो आर डालेंगे तो सही होगा, एरर है पार्ट 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। फीमेल्स को हमारे कॉलेज में अपॉइंट नहीं किया जाता है, नो एरर है। आंसर है इसमें 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14th, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। देखिए एंग्री के बाद कोई व्यक्ति आ जाए, किसी व्यक्ति से गुस्सा होने का बात हो तो ऑन नहीं यूज करते हैं, विद यूज करते हैं।
एंग्री विद द क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 15, नो सुनर से यदि सेंटेंस शुरू हो तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। ये गलत है आई हैड के जगह हैड आई होगा तो सही होगा। एरर है पार्ट 2 में। ठीक है, इसमें आंसर हो गया 2 और इसमें आंसर, इसमें भी आंसर था 2। ठीक है। 16th, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। देखिए कंप्यूटर एजुकेशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आया, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। ठीक है। 17th, you will be prosecuted for bringing seeds into Australia. Bringing seeds to Australia. Bring something to some place. ठीक है, bring something to some place एरर है पार्ट 3 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल है। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तुम्हें मुझे या तो पूरी कहानी बतानी चाहिए या कम से कम शुरुआत का आधा, या तो पूरी या आधा, या तो पूरी, तो आइदर का जगह गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए मी के बाद यू मस्ट टेल मी आइदर द फुल स्टोरी, द होल स्टोरी और एटलीस्ट द हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है पार्ट ए में, आंसर 1। देखिए आइदर और के साथ क्या है ना कि आइदर और का जुड़ा आपस में सही रहना चाहिए, तो आइदर और का जुड़ा है, लेकिन आइदर के बाद जिस कैटेगरी का वर्ड है और के बाद भी वही कैटेगरी रहना चाहिए, या और के बाद जो कैटेगरी है आइदर के बाद भी वही कैटेगरी रहना चाहिए, यही पॉइंट है। तो यहाँ आइदर के बाद वर्ब है तो हम चाह के भी और के बाद कोई वर्ब नहीं ला सकते हैं, तो फिर हम चेक करते हैं और के बाद फ्रैक्शन है द फर्स्ट हाफ, तो आइदर के बाद भी कोई फ्रैक्शन या हिस्सा ला देते हैं तो द होल कर देते हैं, आइदर लिख देंगे तो। 19 नंबर, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years। 10 years क्या है, पीरियड है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम जब रहे तो उसके साथ सिंस नहीं लगाते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ठीक है, एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में। आंसर कहाँ है, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द पेशेंट वाज एकॉम्पनीड विथ नहीं होता है, एकॉम्पनीड बाई होता है, एकॉम्पनीड बाई प्रीपोजिशन लगता है, पैसिव वॉइस है, एरर है पार्ट 3 में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। देखिए टाइम को पास किया जाता है, पास अवे नहीं किया जाता। जब पास अवे बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी का गुजर जाना, तो ये अवे वर्ड गलत है यहाँ पर। ठीक है, एरर है पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 22, विजिटर्स वेयर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क। देखिए परमिट के बाद V4 कभी नहीं यूज किया जाता है, परमिट के बाद हमेशा 2+V1 यूज किया जाता है, तो यहाँ एंटरिंग की जगह टू एंटर होगा तब सही होगा। ठीक है, एरर है पार्ट 3 में, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 23 में, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन। देखिए कंटेन जो है V1 है, V1 का मतलब प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लूरल होने के लिए फिफ्थ के साथ द लगा है और फाइनल के साथ भी द लगाएंगे, तब ये एक्ट 2 माना जाएगा कि जो फिफ्थ एक्ट है और फाइनल एक्ट है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर फिफ्थ और फाइनल एक्ट जो है मैकबेथ में एक ही था। बिल्कुल सच्चाई यही है कि 5वां एक्ट ही अंतिम एक्ट था, तो जो फिफ्थ है वही फाइनल भी, यानी एक्ट एक ही है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तब फिर आपको ये करेक्शन नहीं करना चाहिए कि यहाँ द लगाना चाहिए, बल्कि इसको सिंगुलर कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारा एक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एरर किस पार्ट में है, 2 पार्ट में। ठीक है, 23 के लिए हम यहाँ एक रूल बताना चाहेंगे, समझिएगा। जो 23 का रूल है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिए। डिटरमाइनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, याद रखना, तब ये जो है पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब आप यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डिटरमाइनर्स दोनों एडजेक्टिव के साथ लगा, एडजेक्टिव है, नाउन है, फिर डिटरमाइनर्स है, फिर एडजेक्टिव है और फिर नाउन है। ठीक है, नहीं गलती हम कर गए थोड़ा सा, ये वाला नाउन नहीं रहेगा। ठीक है ना, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, एंड है,
और फिर डिटरमाइनर एडजेक्टिव नाउन है, तब इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ देखिए द डिटरमाइनर है, फिफ्थ एडजेक्टिव है, फिर एंड है, फिर एक एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। तो आप अगर इसको पूरा को सिंगुलर मान के चलते हो तो वर्ब यहाँ सिंगुलर देना चाहिए था। आप समझिए जो बात हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं पहले, ठीक है, साफ करते हैं थोड़ा, ताकि आप आसानी से समझ सके फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंड, और ये पूरा को हमने प्लूरल सब्जेक्ट माना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एंड है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर सिर्फ पहला वाला के साथ लगा हुआ है, तब इसको पूरा को सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं सर इसको प्लूरल वर्ब ही रहने दीजिए, यहाँ लगा दीजिए एक डिटरमाइनर द लगा दीजिए, तब फिर आपको वस्तु स्थिति समझना पड़ेगा कि क्या जो एक्ट था वो फिफ्थ एक्ट अलग था, फाइनल एक्ट अलग था क्या? तो नहीं, मैकबेथ के मामले में, मैकबेथ जो लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसमें 5 ही एक्ट है, 5वां एक्ट ही फाइनल एक्ट है। तो इसके ये जानकारी जिसके पास नहीं है वो गलती कर जाएंगे, एरर है पार्ट 2 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। वन ऑफ द टेररिस्ट्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब होगा तो क्या होगा, इज होगा, सही। एरर किस पार्ट में है, थर्ड में है ना। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखिए 10 किलोमीटर्स को इसको समझिएगा, संख्या है और उसके बाद माप की इकाई है, ठीक है। माप की इकाई प्लूरल हो सकता है संख्या के बाद, लेकिन इसके लिए वर्ब सिंगुलर यूज होगा, याद रखिएगा, सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो सिंगुलर वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो गया आंसर, ठीक है। हम लोग एक वीडियो लेसन में 25 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। तो आज पहला वीडियो लेसन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर सेकेंड वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच।